सुरूज सहरा सीरत जहरा। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम अभी हमें क्या निकालना है? एक सेकेंड आप लोग पेज 48 निकालिए सब। अपना वीडियो ऑन रखिए आप लोग और माइक्स म्यूट कीजिए। सारे जल्दी। मैम बैक कैमरा ऑन करना है, फ्रंट कैमरा जैसे कल रखा था ना, बुक्स की तरफ रखिए सब। पेज 48 निकालिए, वीडियो ऑन कीजिए और माइक को म्यूट कीजिए जल्दी। सबकी बुक सामने होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी कीजिए सभी। सबने बुक्स निकाली? यस मैम। यस मैम। अयान तारिक रोल नंबर 14, हाफिज मोहम्मद रोल नंबर 19, मारिद बिलाल रोल नंबर 5, मसरूर अब्बास रोल नंबर 11, ज़ैनब फिरदौस रोल नंबर 18, जरनैन मीसम अली। आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कीजिए जल्दी और बुक्स निकालिए, लेट हो गया। मीसम अली रोल नंबर 20, हाफिज मोहम्मद रोल नंबर 19, यस मैम। जल्दी निकालिए बुक्स। बिंदु ज़हरा रोल नंबर क्या है? बिंतु ज़हरा रोल नंबर क्या है? मैम मैम जी जी। मैम सर मैं बोल रही है मुझे ये आ रहा है मैम, ये ना होस्ट इज नॉट अलाउड, उसको अनम्यूट कीजिए और वीडियो उसका। होस्ट इज नॉट अलाउड, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए आप। जरनैन अब आ रहा है आपको जरनैन? नो मैम उसको नहीं आ रहा है। इसको क्या हो गया है फिर? मैंने तो कोई सेटिंग नहीं की। मैम मुझे भी ये परसों आ रहा था। आप फिर से ज्वाइन कीजिए, आप पहले लीव कीजिए फिर से ज्वाइन कीजिए जरनैन।
बिंतुल जहरा, आपका रोल नंबर क्या है? आपने रोल नंबर मेंशन नहीं किया है। आपका नाम यहाँ पर आ रहा है बिंतुल जहरा, आपका नाम क्या है? मैम ये बिंतुल जहरा ऑफरीन है। ये तो बात ही नहीं यस मैम। ओके, सबने बुक्स निकाली, वीडियो ऑन कीजिए, सब बुक्स की तरफ रखिए। मैम ओके, आफरीन आप भी बुक की तरफ रखिए वीडियो। रोल नंबर 7। आफरीन रोल नंबर 7 बुक की तरफ रखिए वीडियो। Okay, so page 48. The first topic is eating right balanced diet. Okay, तो हमें मतलब बैलेंस डाइट एक लेनी चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल हेल्दी रहे। ठीक है, मतलब वही चीजें खाने जो हमारी सेहत को फायदा दे, हमें फिट रखे, हेल्दी रखे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख रहा है, यहाँ पर इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू अवॉइड डेफिशिएंसी डिजीजेस. The diet you have daily should include foods from all food groups, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. These include foods like vegetables, fruits, milk, and dairy products, pulses, meat, fish, eggs, and honey. Okay, drinking sufficient water and eating roughage is also very important. मैम मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। यस मैम, मुझे भी नहीं आ रही है। ओके, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू अवॉइड डेफिशिएंसी डिजीजेस. The diet you have daily should include foods from all food groups, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. These include foods like vegetables, fruits, milk, and dairy products, pulses, meat, fish, eggs, and honey. Drinking sufficient water. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। drinking sufficient water and eating roughage is also very important for good health. Planning meals to include all the food groups every day will keep you healthy, mentally sharp, and physically fit. You will grow. मैम आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। यस मैम। आवाज मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम मुझे आवाज ही नहीं आ रही। मैम मुझे आप आई। मैम मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। ओके, आप चुप करके बैठिए, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब आ रही है क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आ रही है। थोड़ा आप ऊंचे बोलिए। मैं ऊंचा ही बोल रही हूँ, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है गेस, तो इसको यही प्रॉब्लम हो जाती है। आप ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, सुनिए, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम बैलेंस्ड डाइट खाएं। क्यों? ताकि जो डेफिशिएंसी डिजीजेस वगैरह उससे बैलेंस्ड डाइट ना खाने की वजह से हम उनसे बच सके। तो बैलेंस्ड डाइट इसीलिए जरूरी है ताकि हम डेफिशिएंसी डिजीजेस जो इससे होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीजेस होती है, हम उससे बच सके। तो द डाइट यू हैव डेली, तो जो हम खाना खाते हैं रोज, ठीक है, हमें उसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, फैट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, विटामिन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। ये नहीं कि अगर हम डाइट लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम खाना खाएंगे तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बाकी हम लेंगे ही नहीं, या सिर्फ प्रोटीन्स होंगे तो बाकी कुछ हम लेंगे ही नहीं।
ऐसा नहीं है, इसमें हमें बैलेंस करके चलना है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी अपनी अमाउंट में होना चाहिए, प्रोटीन भी, फैट्स भी, विटामिन भी एंड मिनरल्स भी। तो तब जाके हम कहेंगे कि हम एक बैलेंस डाइट, आवाज नहीं आ रही है। तो तब हम कहेंगे कि हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। आप एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा ये हमारे लिए जरूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट खाएं, ठीक है, ताकि हम मतलब जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीजेस होती है, हम उनसे आपकी बच आवाज सकें। क्यों आ रही है? आपका नेटवर्क इशू होगा, मैं इतना ऊंचा बोल रही हूँ, आप कितना ऊंचा बोल रहे हो, मैं ये नेटवर्क इशू होगा आप लोगों को। मैम इनको नेटवर्क इशू, लेकिन आप मुझे अच्छे से आ बाकियों को तो आ रही है, अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। तो वो डाइट जो हम डेली लेते हैं उनमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए एंड मिनरल्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये फूड्स, इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, मिल्क आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें जो मिल्क से बनती है, ठीक है, या पल्स दाल वगैरह जो होती है वो भी, इवन मीट, फिश, एग्स एंड हनी। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने फूड्स में लेंगे, अब एक ही साथ तो नहीं लेने, एक टाइम टेबल जैसा बनाना है, एक चार्ट जैसा बनाना है, उसमें एक मतलब हर एक किस्म का फूड ग्रुप रखना है, ठीक है। तो उस तरीके से रखना है कि ये सारी चीजें जो है ये बैलेंस्ड तरीके से हम खाएं और हम कहें कि हम बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं। और इसी तरह हमें बहुत सारा पानी भी पीना होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ओके ओके, इसके बाद यस ये मैम। Okay, planning meals to include all the food groups every day will keep you healthy, mentally sharp, and physically fit. You will grow well too. तो अगर हम प्लान करेंगे, एक चार्ट जैसा बनाएंगे हर दिन के, हमें किस दिन क्या क्या चीजें खानी है, उसमें कौन कौन सा फूड ग्रुप आएगा, तो हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, मेंटली भी फिट रहेगी, शार्प रहेगी और फिजिकली भी फिट हम रहेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है कि सेहत भी ठीक रहेगी, दिमागी तौर पर भी हम अच्छे खासे रहेंगे, शार्प रहेंगे और फिजिकली भी जो हमारी बॉडी है फिट रहेगी, ना ज्यादा मोटे होंगे ना ज्यादा पतले होंगे, और हम अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जब खाए तो मतलब राइट अमाउंट ऑफ फूड खाए, बैलेंस डाइट खाए, ठीक है। तो क्योंकि अगर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया, बाकी सारे कम हो गए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दैट्स वाई हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे फूड ग्रुप्स आए और इक्वल अमाउंट हो उनका, जितना बॉडी को जरूरत है अगर हमें उतना ही मिले वो काफी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज है, फिजिकल एक्सरसाइजेस। आप लोगों में से कितने लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं? करता है कोई सुबह एक्सरसाइज? मैम मैं किस टाइम करती हूँ? ओके ठीक है। So each part of our body needs food and oxygen to work. These are supplied through blood. So it's very important to keep the blood circulating properly in the body. Physical exercises help in improving the blood circulation. Walking, swimming, and cycling are good exercises. Regular exercises also make your muscles strong. ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है, हर बॉडी का जो हर एक पार्ट है उसको फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए? काम करने के लिए, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू वर्क। तो अब ये कैसे हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है? इट्स सप्लाइड थ्रू ब्लड, ओके। तो ये ब्लड की वजह से सप्लाई होता है। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो
ये हमें कैसे सप्लाई होता है? थ्रू ब्लड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने ब्लड को प्रॉपरली सर्कुलेट करवाए पूरी बॉडी में, ठीक है। ये पूरी बॉडी में पूरा सर्कुलेट, पूरा घूमना चाहिए ये ब्लड। क्यों? क्योंकि ये हमारे हर एक हिस्से को जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन और फूड एनर्जी भी तो उसी से आती है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड को सर्कुलेट प्रॉपरली करवाने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। जब हम एक्सरसाइजेस अच्छे से करेंगे तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट अच्छे से हो जाएगा। यावर अब्बास, रोल नंबर 16। तो मैंने कहा जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में वो इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो हर एक बॉडी पार्ट है उसको फूड और ऑक्सीजन मिल जाता है और उसको एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से फिर वो अच्छे से अपना काम करता है, ठीक है। अब फिजिकल एक्सरसाइजेस में वॉकिंग भी हम, यानी वॉक कहते हैं ना, इवन अगर डॉक्टर के पास जाते हैं वो सुबह शाम वॉक रखता है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक एंड मॉर्निंग वॉक जो है ये बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर कोई भी एक्सरसाइज ना करे, एटलीस्ट वॉक करेंगे हम 15-20 मिनट्स, वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इसी तरह स्विमिंग, स्विमिंग भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है। एंड साइकिलिंग, साइकिलिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंड इवन साइकिलिंग जो है उससे मसल्स वगैरह भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वॉकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग जो है ये अच्छी एक्सरसाइजेस है, गुड एक्सरसाइजेस है। और रेगुलर एक्सरसाइजेस जो है वो हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, मसल्स को ग्रो करते हैं, उससे हमारी जो मसल्स होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ तक सबको समझ आया फिजिकल एक्सरसाइज के रिलेटेड? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है पोस्चर। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी while sitting, standing, or walking. Incorrect postures like stooping while standing harms your health. It may even lead to reduced blood flow to certain parts of the body. Always maintain correct postures like keeping your back straight while sitting and standing. तो यहाँ पर पोस्चर, पोस्चर किसको कहते हैं? पोस्चर वो पोजीशन होती है जिसमें हम अपनी बॉडी को रखते हैं। जब हम बैठे होते हैं उस किस पोजीशन में रखेंगे, या जब हम खड़े होते हैं हम अपनी बॉडी को किस पोजीशन में रखते हैं, या जब हम वॉक कर रहे होते हैं तब हम अपनी बॉडी को किस पोजीशन में रखते हैं, दैट इज नोन एज पोस्चर। तो पोस्चर हम किसको कहते हैं? जब हम अपनी बॉडी को सिटिंग के दौरान या स्टैंडिंग या वॉकिंग के दौरान अपनी बॉडी को किस पोजीशन में होल्ड करेंगे उसको हम पोस्चर कहते हैं, ठीक है। अगर पोस्चर इनकरेक्ट होगा, गलत पोस्चर होगा, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को हार्म कर सकता है। एंड इवन उससे क्या हो सकता है, कुछ ब्लड जो है हमारी बॉडी में वो फ्लो करना, सर्कुलेट करना काम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उस मतलब हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो हमें हमेशा एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। और जैसे कि हमें अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट, पूरी स्ट्रेट रखनी होती है जब हम बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, तो अपनी बैक को पूरा स्ट्रेट रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हाइजीन। बाकी की बुक्स किधर है? आप लोगों ने वीडियोस ऑफ क्यों रखे? बट मुस्कान, हाजिम, सॉरी मैम, वीडियोस ऑफ। मुझे पता ही नहीं था मेरा वीडियो ऑफ है। तभी जल्दी अपना वीडियो ऑन कीजिए और बुक सामने रखिए। यावर अब्बास, रोल नंबर 16। ज़ैनब फिरदौस, उरूज जहरा, सीरत जहरा, आप लोग भी जल्दी ये निकालिए बुक्स अपनी, जल्दी कीजिए। 100 बार बोलना पड़ता है आप लोगों को पहले। उसके बाद है hygiene. You have already learned about the importance of personal hygiene in your previous classes. Hygiene is necessary to stay healthy and to keep diseases away. To be hygienic, it is important to keep our surroundings and houses clean and prevent the breeding of germs. The following measures will help
हेल्थ एंड हाइजीन। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा पर्सनल हाइजीन के बारे में, ठीक है, अपने आप की साफ सफाई रखना वगैरह, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हाइजीन जो है यानी साफ सफाई जो है वो बहुत जरूरी है अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए और बीमारियों को दूर रखने के लिए, ठीक है। तो जब हम हाइजीनिक रहते हैं तो ये हमारे लिए जरूरी होता है, जो हमारा घर है और आसपास की सराउंडिंग है उसको भी क्लीन रखें, और वहां पर जो जर्म्स वगैरह है उनको जगह न दे ब्रीड करने के लिए, यानी उनको जमा होने नहीं देते हैं वहां पर। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स है, कुछ मेजर्स है जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज The house should be swept and mopped every day. तो जो हमारे घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनको हर रोज झाड़ू पोछा लगाना जरूरी होता है, ठीक है। Drains in the kitchen and bathrooms should be kept covered. अब जो हमारे किचन में और बाथरूम्स में जो ड्रेन्स वगैरह होती है या जो ड्रेन्स वगैरह होती है उनको हमें कवर करना चाहिए, ठीक है, उनको कवर करना चाहिए, उनको ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे वहां से आ सकती है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर, तो इसीलिए हमें ड्रेन्स वगैरह को कवर करना चाहिए। Dustbins should be kept covered. Garbage should not be dumped outside the house as it attracts flies and mosquitoes. तो हमारे जो घरों में डस्टबिन होते हैं या जो आंगन में डस्टबिन वगैरह होते हैं उनको भी हमें कवर रखना चाहिए, ऐसे ही खुला नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और जो गार्बेज, जो कूड़ा करकट वगैरह होता है उसको हमें घरों के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, जैसे यूजुअली लोग करते हैं, वो अपने ही घरों के बाहर, दरवाजों के बाहर चावल लगाते हैं या और कुछ जो कूड़ा करकट होता है ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। इससे हमारा ही एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, एक तो बीमारियां आ जाती है, उस पे मक्खियां मच्छर बैठ जाते हैं और वही फिर घरों में घुसकर मतलब हमको बीमार करते हैं, ठीक है। मस्कीटो बाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी बीमार होते हैं, ये मच्छर मक्खियां वगैरह फिर खाने पर बैठती हैं, उससे भी हम फिर बीमार पड़ जाते हैं, और ये सही भी नहीं है। ये मतलब डिसिप्लिन भी नहीं है कि हम अपना ही कूड़ा वगैरह अपने ही घरों के सामने लगाए या दूसरों के घरों के सामने लगाए, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी जो है और सराउंडिंग्स भी जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए डस्टबिन को भी कवर करना चाहिए और जो गार्बेज वगैरह होता है उसको भी बाहर नहीं डालना चाहिए सड़क वगैरह पे, ठीक है। The doors and windows should have wire netting to prevent mosquitoes and flies from entering. अब जो हमारे घरों में खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको क्या मतलब होनी चाहिए, वायर नेटिंग, कश्मीरी में उसको, जिसको जालदारियत कशिश पटशिवाना, ठीक है, जाल लगा के होती है ना, वो वायर्स लगा के होती है, ठीक है, वही लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वो वाली खिड़कियां खुली भी रखेंगे जिसमें वो ग्लास लगा के होता है और यहाँ से वायर नेटिंग दो तो उसकी वजह से मक्खियां और मच्छर जो है वो अंदर नहीं घुस पाते, और एक तो सफोकेशन भी नहीं होती है, हवा भी अंदर आती है, और मस्कीटोज और फ्लाइज भी प्रिवेंट करना है। उसके बाद है exposed food and cut food on the roadside should not be eaten, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब बाहर सड़कों पर, ठीक है, मतलब होता है ऐसे। मैम आपकी आवाज को फिर से और कुछ हो गया, पता नहीं। अब आ रही है ठीक? यस मैम। मैम तो मैंने कहा जो सड़कों पे जो रोड साइड वेंडर्स वगैरह होते हैं वो फ्रूट्स बेचते हैं ना, ऐसे मतलब उनको कट किया होता है फिर वहीं पर बेचते हैं, जैसे वाटरमेलन वगैरह खाते हैं लोग सड़क पर, ठीक है, या पाइनएप्पल वगैरह का जूस वगैरह पीते हैं, या इसी तरह कोई और फूड वगैरह होता है, फ्राइड फूड वगैरह सड़क पे ऐसे ही अनकवर्ड फूड होता है, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, वो भी खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो उसपे इतनी डस्ट होती है, दिन भर की धूल वगैरह जो होती है वो उसी पे जा गिरती है, एंड इवन वहां पर जर्म्स भी होते हैं, मतलब उस पे फ्लाइज भी बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम भी बीमार पड़ सकते हैं। Stay a sick person's belongings should not be used. एक जो बीमार इंसान होगा हम मीन जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज होगी, ऐसी खुदा न खास्ता बीमारी जो दूसरे को लग सकती है, तो हमें वो चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को खांसी है, जुकाम है या फीवर है, फॉर एग्जाम्पल हमें उसकी जो चीजें वगैरह है वो भी यूज उस टाइम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरे को भी उससे इन्फेक्शन
हो सकता है। स्टेन फूड शुड नॉट बी ईटन, और जो बासी खाना वगैरह होता है, जो सड़ा हुआ खाना होता है, खराब खाना हुआ होता है, ठीक है, तो उसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है the doors and windows of the house should be kept open in the morning to let in fresh air and sunlight. Sunlight kills germs. अब जो हमारे जो डोर्स और विंडोज होते हैं घरों के, उनको ओपन रखना चाहिए, ठीक है, सुबह। क्यों? क्योंकि एक तो उससे फ्रेश एयर अंदर आ जाता है और सनलाइट भी अंदर आ जाती है, और सनलाइट की वजह से जो है, जो जर्म्स प्रेजेंट अगर होते भी है कहीं पर, तो उसकी वजह से वो जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अगर हम फिर रखेंगे ये वायर नेटिंग जो होती है ना, वो वाली खिड़की अगर हम बंद रखेंगे और गिलास जिसको लगा के होगा वो ओपन रखेंगे सुबह, वैसे भी किल होंगे जर्म्स। सनलाइट अंदर आती है ना, आप लोग को नहीं लगता फ्रेश एयर अंदर आ जाता है? यस मैम। यस मैम। सनलाइट भी तो अंदर आ जाती, किसी आप देखो किसी कमरे में कितनी धूप होती है, वहां पर इंसान बैठ ही नहीं पाता है ज्यादा देर, मत बैठता है, तो वो सनलाइट भी अंदर आ जाती है, ठीक है। Surroundings should be kept clean as cleanliness is the best method of preventing diseases. Clean surroundings prevent the breeding of mosquitoes. तो जो हमारा इर्द गिर्द है, ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, उसको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लीनलीनेस एक साफ सफाई एक ऐसा बेस्ट मेथड है जिसकी वजह से हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजीजेस से दूर रह सकते हैं, डिजीजेस से बच सकते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही ज्यादा इंसान बीमारियों से बच सकता है, ठीक है। तो अगर क्लीन सराउंडिंग्स होगी, उसकी वजह से मस्कीटोज वगैरह भी जो है वो ज्यादातर नहीं आते हैं, वहां पर ज्यादातर मक्खियां मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर जो सराउंडिंग है वो क्लीन होती है। और ये जो मक्खियां वगैरह होती है, मच्छर वगैरह होते हैं, उसी जगह ज्यादा बैठे गंदगी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही हम इन मस्कीटो से भी बच सकेंगे, इन डिजीज से भी बच सकेंगे। उसके बाद है वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग, बॉइलिंग किल्स जर्म्स इन इट, एडिंग क्लोरीन टू वाटर आल्सो किल्स जर्म्स। तो पानी जो है, पानी को हम देखो कुछ लोग क्या करते हैं, वो नल से पानी पीते हैं, ऐसे ही पीते हैं, चलो साफ पानी, लेकिन मेरे पास तो भी बोला कुछ जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला कुछ लोग क्या करते हैं, वो टैप वाटर का पानी लेते हैं फिर ऐसे ही पीते हैं, ठीक है, कहते हैं ये साफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस टैप वाटर में भी नो डाउट वो साफ होता है, क्लीन दिखता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उस पानी को पीते हैं उसकी वजह से हम फिर बीमार हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब हम पानी लेना पहले तो उसको एक यूटेंसिल में बॉइल, ठीक है, जब हमने इसको बॉइल किया उसके बाद हम इसको पी सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो जर्म्स वगैरह कीड़े मकोड़े है वो मर जाते हैं। और कभी कभार हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन भी ऐड उसमें कर सकते हैं, उसकी वजह से भी जो जर्म्स है वो मर जाते हैं, ठीक है। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम मुझे पूछना था। जी क्या? मैम मैम अगर हम करेंगे ना बॉइल पानी, उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद पिएंगे, उसमें मत होंगे ये प्रेजेंट जर्म्स? नहीं, वो जर्म्स मर चुके होते हैं ना उसमें, लेकिन अगर हम ज्यादा कभी कोई इंसान ऐसा होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का मतलब जो उसको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है ना अंदर से बॉडी में एक सिस्टम, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, अगर वो ज्यादा कम होता है तो अगर वो फ्रिज में जो वो पानी रखेगा वो उससे भी बीमार पड़ सकता है, ठीक है। ज्यादातर लोग फ्रिज के पानी से भी बीमार पड़ सकते हैं। अब कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो आदी होता है उस फ्रिज के पानी के पीने से, तो वो बीमार नहीं होते। लेकिन आप जो यहाँ पर कह रही हो बॉईल करके अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो क्योंकि वो प्योरीफाई हुआ होता है उस टाइम पर, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं बॉइलिंग की वजह से, वरना मत हम
फिर ऐसे ही गर्म पानी पियेंगे, बॉईल किया तो हम उसी टाइम पियेंगे, नहीं, बॉईल करके हम उसको ठंडा वगैरह कर सकते हैं, साइड पे रख सकते हैं, फिर कुछ देर बाद हम आराम से पी सकते हैं, वो उस टाइम पर प्यूरिफाई हुआ होता है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए पेज 49 पर एक MI है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, यस इसमें मैम। ये कह रहा है, Anjali went out with her friend to eat golgappas. Observe the place where both of them ate. List all the possible reasons why they might fall ill after eating. अंजलि जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है गोलगप्पे खाने। ये सड़क पे होते हैं ना यूजुअली, गोलगप्पे खाने जाते हैं। यस मैम। तो आप इस प्लेस को देखिए पूरी तरीके से। नहीं आ रही, आप और बोलिए। मैंने यस कहा मैम। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। यस मैम। यस तो मैम। अंजलि जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है गोलगप्पे खाने। आप इस जगह को गौर से देखिए जहां पर ये दोनों खा रहे हैं। आप अब मुझे बोलिए सारे रीजंस, क्या क्या वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए गोलगप्पे खाने के बाद, क्या रीजन हो सकता है? जी बोलिए। वहाँ पे एक जरूर से वहाँ पर जो बैठ रही है माइक्स ऑफ कीजिए आप सब। और वो गंदा है। एक बोलेगा, जिसको मैं पूछूंगी वही बोलेगा, ठीक है? चुप कीजिए सब। मुझे बोलेंगी रुतबा जहरा रोल नंबर 19। रुतबा जहरा रोल नंबर 19। यस मैम। बोलिए क्या रीजन हो सकता है कि ये लोग बीमार पड़ गए गोलगप्पे खाने के बाद? मैं वहाँ पे कुत्ता था। कुत्ता था तो दैट मीन उसका मतलब क्या है? कुत्ता था, कुत्ता क्या करे? मैं वहाँ पे मैं बोलूं? बोलिए। मैम वहाँ पे जो ये गोलगप्पे है ना, इन पे मक्खियाँ है, तो इस वजह से ये बीमार हो सकते हैं। यानी वहां पर जो कंडीशन थी वो अनहाइजीनिक थी, वहां पर गंदगी बहुत थी। यानी आप देखिए गंदगी बहुत थी, वहां पर मक्खियां भी थी, मच्छर भी थे, जानवर भी थे। मे बी वो लिक भी कर सकता था, इनको चाट भी सकता था, जिसमें ये देते हैं ना इन कंटेनर्स में, ये जो यहाँ पर बाउल्स वगैरह है, ठीक है? तो वहां पर जानवर वो लिक कर सकता था इनको, और मे बी उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता, फिर ये इसी बाउल में दूसरे कस्टमर को दे देते, जिसकी वजह से इनको इन्फेक्शन हो गया एंड ड्यू टू दिस दे फेल इल, तो वो बीमार हो गए। ठीक है, आप देखिए कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। इसी तरह अगर आप रियल में भी देखेंगे, ठीक है, कोई जाता है गोलगप्पे वाले के पास, वहां पर गोलगप्पे वगैरह खाता है, वो कितना अनहाइजीनिक होता है। एक तो डस्ट होती है पहले, उसके बाद बाकी मतलब उसके पता भी नहीं होता है उसके हाथ साफ है, उसने वो कैसे बनाया है, किन बाउल्स में हमें वो दे रहा है, ठीक है, किस कटोरी में दे रहा है, उसको और किसने खाया होगा, साफ दिखेंगी या नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसी सड़क पे जो ये ऐसी खाने की चीजें होती है उनको अवॉइड करना। ठीक है मैम हम घर पे ही बनाते हैं गोलगप्पे। वेरी गुड, वो तो हाइजीनिक तो होते हैं, आप हाइजीनिक आप बनाते हो, ये तो अच्छी बात है। इससे बेटर है कि घर में बना वही खाओ। यस मैम। वगैरह होता है कि बहुत अनहाइजीनिक होता है, इसकी वजह से इंसान बीमार, हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस एंड इवन जंक फूड, तो आप लोग ज्यादा खाते चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, ठीक है, स्वीट्स वगैरह, इससे भी क्या हो जाता है, इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको अवॉइड ही ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? मैम अब हम इधर जी यहाँ पे क्या लिखे MI पे आंसर? ये आप खुद ही करोगे, आप लिखोगे सारे रीजंस, अगर 2 या 3 पॉइंट्स में भी आप लोग लिखोगे तो आप वो वहां पर खुद कर सकते हो, ये और भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, अब आप लोगों को पता है रीजंस क्या है, आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो क्या क्या रीजंस। तो यहाँ पर अब आपका ये जो चैप्टर है ये इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा।
ठीक है, इसमें आप एक दो टॉपिक्स रहते हैं छोटे छोटे, वो इंशाल्लाह कल पढ़े। कल आप लोगों की साइंस क्लास नहीं? नो मैम। ओके, तो दैट मीन्स ये आप लोगों को मंडे को हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो मंडे इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, आप वो मंडे तक कंप्लीट करेंगे। मंडे को मैं आपकी कॉपीज चेक करूंगी, ठीक है। और ये लेसन कल भेजे थे ना वो पार्ट डी और पार्ट ई, अब जी जी जी, आज मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भेज रही हूँ। पार्ट एफ जो पेज 52 पे है, वो 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसकी मैंने पीडीएफ बनाई है, वो सेंड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग वो उतारेंगे, मैं आप लोगों को मंडे तक का टाइम देती हूँ। अब बहुत टाइम है आप लोगों को, मंडे तक का टाइम दे रही हूँ मैं। तो आप लोग कंप्लीट करेंगे, और मंडे को मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूंगी, आप पीडीएफ फॉर्मेट में बनाएंगे और सेंड करेंगे ग्रुप्स में, ठीक है। तो बनाना है फिर से बोलिए प्लीज। एक पहले बोलेंगे, पहले एक बोलेंगे। मैम आप लॉन्ग आंसर जो आज भेज रही है ना, उसमें आप शॉर्ट आंसर्स भी भेज सकती है उसी पीडीएफ में प्लीज। वो मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है ना। आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं पहुंचा है, प्लीज मैम। किसकी वजह से? मैम मुझे फोन खराब हुआ था। कोई बात नहीं, मैं फिर से वो पीडीएफ भी रिसेंड करूंगी, ये पीडीएफ भी ये करूंगी सेंड, आप लोग दोनों लिखिएगा वो, ठीक है। एंड मंडे तक आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके लाएगा। मंडे को मैं आप लोगों को ग्रुप में बोलूंगी डालने के लिए, वो चेक करूंगी जी। ओके मैम। आप अभी क्या बोल रही थी? मुझे फिर से बोली कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर सेट शॉर्ट आंसर वो मैंने लिखे। यस मैंने भी लिखे है, मैंने वो पीडीएफ मैंने नहीं लिखे है वो अभी, आप मुझे सेंड करेंगी। मैंने भी लिखा है शॉर्ट आंसर्स। ओके, मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, क्लास खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर।